जय श्री श्याम टू ऑल द स्टूडेंट। तो सीएमए इंटरमीडिएट के बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड बिलीव मी बच्चों, इनमें से आपको मेजरली टॉपिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शॉर्ट है ये और बहुत एनालिसिस के बाद ये टॉपिक्स लेके आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके जाना। सबसे पहले हम बात करेंगे 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है, 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये सारी बातें आपको पता है। और एमसीक्यू में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 15 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर ईच, 30 नंबर का इस तरीके से आपका एमसीक्यू होता है। अब आपका देखो पेपर नंबर 5 में है क्या। अगर आप सिलेबस देखते हो तो 4 सेक्शन है, पहले कमर्शियल लॉ, फिर इंडस्ट्रियल लॉ, फिर कॉर्पोरेट लॉ एंड फिर बिजनेस एथिक्स। कॉर्पोरेट लॉ की वेटेज है आपकी 40 मार्क्स की। बिजनेस एथिक्स बहुत ईजी है, 15 नंबर की वेटेज यही कैरी करता है। तो मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में। 40 मार्क्स की इसकी वेटेज है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप मुझसे पूछोगे, इन 6 टॉपिक को करके जाना है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी सेक्शन 8 अच्छे से कर लेना। एमओए एओए अच्छे से कर लेना। प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट ऑल्ट्रेशन बहुत अच्छे से कर लेना। डायरेक्टर्स केएमपी में अपॉइंटमेंट ड्यूटीज डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में अच्छे से कर लेना। मीटिंग रेजोल्यूशन, एजीएम, ईजीएम, ऑर्डिनरी, स्पेशल, ये सारे अच्छे से कर लेना। और डिविडेंड, अकाउंट्स एंड ऑडिट, डिक्लेरेशन, ऑडिटर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अच्छे से कर लेना है। उसके बाद मस्ट डू टॉपिक क्या है कंपनीज एक्ट के, आइए। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड टाइप्स ऑफ कंपनी में फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, टाइप, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी सेक्शन 8, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमओए एओए में कंटेंट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए एओए, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंटर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टस एंड शेयर कैपिटल में लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऑल्ट्रेशन एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेंबर्स, डिबेंचर्स और चार्जेस में कौन मेंबर बन सकता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं कंपनीज एक्ट की, हमारे आगे के टॉपिक चल रहे हैं। डायरेक्टर केएमपी में अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, डिन, डायरेक्टर का टॉपिक एक पक्का पक्का आता है। केएमपी की डेफिनेशन, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, स्टार लगा लो, आएगा ही आएगा। मीटिंग एंड रेजोल्यूशन में बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी, स्पेशल रेजोल्यूशन, अच्छे से कर लेना। कोरम एमसीक्यू में आ जाता है, प्रॉक्सी मिनट्स एमसीक्यू में आ जाते हैं। डिविडेंड अकाउंट्स एंड ऑडिट में डिक्लेरेशन, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोइंग, डिपॉजिटर, कंप्लायंस में हम बात करें तो पावर टू बोरो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, इसमें से छोटे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो जो आपका रेड वाला मार्क देना, जैसे ये हो गया, ये हो गया, हो गया, ये मस्ट डू टॉपिक है। जो रेड वाले हैं ना, ये मस्ट डू टॉपिक हैं, ये आपको अच्छे से करने ही करने हैं, ठीक है। एक टाइम के लिए आप डिपॉजिट वाला छोड़ देना अगर टाइम ना बचे तो। उसके बाद हम आ जाते हैं कमर्शियल लॉ पे। ध्यान रखना जो रेड वाले टॉपिक है वो करने ही करने हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, वॉइड वॉइडेबल एग्रीमेंट, पक्का एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ब्रीच एंड रेमेडीज, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, जो लास्ट के मैंने बताए हैं, इनमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, कंडीशन, वारंटी, केवी टेम्पटर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आपका प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, होल्डर वर्सेस होल्डर इन ड्यू कोर्स, नेगोशिएशन, एंडोर्समेंट, डिसऑनर, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। हमने ना आज का किया है, आज मॉर्निंग में हमारा एक सेशन था जिसमें मैंने आपको सारे के सारे एमसीक्यूज कराए हैं, आपके 30 मार्क्स कवर करा दिए हैं। तो सभी बच्चे वो सेशन जरूर देख लेंगे, चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कमर्शियल लॉज है उसमें आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एलएलपी इज एन ऑरेंज, रेड नहीं है ये, तो टाइम मिले तो एक बार इस पर नजर मार लेना। फीचर्स ऑफ एलएलपी, एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेशन, इसका आपको एमसीक्यूज मिल जाते हैं। और टाइम बचे तो इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम करना, वरना मत करना, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं लेबर लॉज और वेलफेयर लेजिस्लेशन में। इसमें फैक्ट्रीज एक्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर प्रोविजन के बारे में, वर्किंग आवर के बारे में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के बारे में, ऑक्यूपायर, फैक्ट्री, इन सब की डेफिनेशन पे आ जाता है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी में एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन एंड फॉरफीचर, ईपीएफ, ईएसआई में एप्लीकेबिलिटी, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। और बेनिफिट्स के बारे में आता है। कोड ऑन वेजेस, रेड है, स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम वेज, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड बोनस हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। उसके बाद एथिक्स, भैया ये फ्री के 15 नंबर है, छोड़ के नहीं जाना है। वैसे तो पूरा का पूरा टॉपिक करना है, बट ये वाले आपको अच्छे से करने हैं। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल, थ्योरीज और एथिकल डिलेमा कर लेना। वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, नॉर्म्स, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, अच्छे से कर लेना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सीएसआर,
हाउ बिजनेस एथिक्स कनेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। EI इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार लगा लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम भी ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ पास होने के बारे में नहीं सोचना, अपना एम बड़ा रखना है। कॉर्पोरेट लॉ के जो मैंने टॉपिक कराए हैं 28 आउट ऑफ 40 आपके कवर हो जाते हैं। कमर्शियल लॉ के जो टॉपिक मैंने बताए हैं 30 में से 20 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है। इंडस्ट्रियल और एथिक्स में आपका 30 में से 22 मार्क्स का कवर हो जाता है। ओवरव्यू अगर दूं, जैसे कॉर्पोरेट लॉ तो आपको पता ही है, कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्टेड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, NI और पार्टनरशिप कर लेना, ठीक है। और एथिक्स में फैक्ट्रीज एंड वेजेस, और एथिक्स और EI कर लेना, आपका 65 अराउंड 65 से भी ऊपर मार्क्स का कवर हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों के लिए, आपको जब रिवीजन करनी है सीक्वेंस में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले लेवल 1 टॉपिक करेंगे कंपनीज एक्ट, इसमें इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना। उसके बाद कंपनीज एक्ट के प्रोस्पेक्टस, डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट करना, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट करना, नेगोशिएबल करना, फिर बिजनेस एथिक्स करना। और अगर टाइम मिले तो इनको एक बार नजर मार लेना, पार्टनरशिप, LLP, इंडस्ट्रियल लॉज, फैक्ट्रीज, ग्रेचुटी, PF, ये सब पहले करा है तो करना, वरना अब मत करना, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पहले करा है तो करना, वरना छोड़ देना, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको अपनी रिवीजन करनी है। और मैंने आपको बता दिया कि हमने 30 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी करा दी है। आज सुबह लाइव सेशन हुआ था, आप लोग देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने सारे के सारे MCQs कवर किए हैं, 100% सिलेबस कवर्ड है, वो एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देंगे। जो मैंने टॉपिक बताए हैं ना, आपको मेजरली एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनको आप लोग अच्छे से कर लेंगे, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आराम से पहले वो टॉपिक्स करना जो आपको आते हैं, वो क्वेश्चन करना जो आपको आते हैं, बाद में जो नहीं आता है उनके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। और आपके पास ओपन चॉइस होती है, 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो चॉइस बहुत केयरफुली करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री श्याम।